जेएसएससी सीजीएल ऑडिटर की तैयारी कर रहे हो, साथ में ग्रेजुएट हो, चाहे बीकॉम से हो, चाहे इकोनॉमिक्स से हो या फिर आपका मैथमेटिक्स से हो, आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है झारखंड की तरफ से, जो कि है जेएसएससी सीजीएल ऑडिटर, जिसमें कुल मिलाकर के 145 पोस्ट है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। देखो, किसी भी एग्जाम में या किसी भी जंग में उतरने से पहले उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो भाई, इसकी एग्जाम पैटर्न क्या होगी, किन बातों पर फोकस रखना है, कहां पर ज्यादा एफर्ट लगाना है, कहां पर कम एफर्ट लगाना है, जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, इस बात की हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। फटाफट कनेक्ट हो जाइए। मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहली बात, एक बार फिर से आप लोगों को डेट वगैरह रिमाइंड करवा दूं कि कुल मिलाकर के 145 पोस्ट है हमारा। 15 जून से फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, नहीं फिल किया है तो कर लेना। 14 जुलाई तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो भाई इसलिए मिस नहीं होना चाहिए। कौन अप्लाई कर सकता है, तो अगर आप ग्रेजुएट पास आउट हैं, अपियरिंग वाले बच्चे नहीं चलेंगे, सिर्फ पास चाहिए। किससे हो, मैथ से हो, इकोनॉमिक्स से हो या फिर कॉमर्स से हो। कॉमर्स की बैच ऑलरेडी गोइंग ऑन है, इसी के बारे में चर्चा भी करने वाले हैं। 21 से 35 साल उम्र होनी चाहिए। प्री और मेंस के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ये बेसिक जानकारी ऑलरेडी मैंने पहले भी दी हुई है। आपको भी पता है कि इसको लेकर के जैसे सीजीएल ऑडिटर कॉमर्स की जोहार स्पेशल बैच ऑलरेडी आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुकी है। क्या क्या मिलने वाला है एक बार वो देख लो फटाफट। इसमें देखो, इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेंगे, जिसमें आपको थ्योरी भी मिलेगा और साथ ही साथ में एमसीक्यूज मिलेगा, उसके नोट्स भी मिलेंगे, सारी चीजें मिलने वाली है। इसके अलावा देखो, बहुत बार ऐसा होता नहीं है, बच्चे पढ़ाई तो करते हैं, कभी कभी लाइव में आपने पढ़ाई की और उसमें कोई डाउट्स आ गया तो सामने पूछ लिया, लेकिन बाद में पढ़ा और बाद में डाउट आया तो क्या करोगे, तो दिक्कत आ जाती है। इसीलिए हमने जोहार बैच में एक स्पेशल चीजें आप लोग की दी है कि स्पेशल डाउट सॉल्यूशन चैट हम आपको प्रोवाइड करने वाले। इस चैट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपके पास जब भी कोई डाउट हो रिगार्डिंग योर टॉपिक, आप सिंपली उसमें मैसेज करो, इमेज डालो, वीडियो डालो या फोटो डालो, आप उसमें डालो, मेरी टीम बैठी हुई है, जैसे ही वो फ्री होती है आपके चैट का रिप्लाई आपको देगी। सबसे अच्छी बात, इसमें कोई नंबर शेयरिंग नहीं होता है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं, ये सब कोई लफड़ा सेटिंग नहीं। आपकी लक्ष्य एकेडमी ऐप पर ही ये आपको फैसिलिटी मिल जाएगी, सबसे अच्छी बात। और प्रॉपर आप हिस्ट्री भी अपना देख पाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा यहां पर आपको, तो ये चीज तो मिलेगी। इसके अलावा आपको पता है कि आपके कॉमर्स में बहुत बड़ा सिलेबस है, तो टॉपिक वाइज लगभग 15,000 से ज्यादा हम आपको एमसीक्यू देंगे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतनी चांस ऑफ सक्सेस बढ़ेंगे आपके। उसके साथ ही साथ में 15 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे वीवी सॉल्यूशंस के साथ में, ठीक है, ये भी मिलेगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपके एग्जाम में मैथ रीजनिंग का भी बहुत बड़ा रोल है, इसलिए मैथ रीजनिंग की बैच इसमें फ्री दी जा रही है। क्योंकि ये कॉमर्स स्पेशल बैच है, बट मैथ रीजनिंग वाली बैच हम आपको इसमें फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि कंप्लीटली फ्री होगा। और ये सब कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, तो लैंग्वेज का कोई इश्यूज है ही नहीं। और कोई भी क्वारी हो तो ऑफिस का नंबर गिवन है, सिंपली व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो या फिर कॉल करके अपनी क्वारी दूर कर लो। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के सिलेक्शन प्रोसेस की, ठीक है। देखो, अगर बात किया जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, अच्छा एक चीज और भी ध्यान दे लेना, अभी जो इसकी फी है वो 5,000 है, बट अभी स्पेशल इसमें डिस्काउंट चल रहा है, 1,500 का डिस्काउंट है, तो सिर्फ 3499 लग रहा है। तो जिनको ज्वाइन करना है कर लेना मेरे भाई, ठीक है ना। देखो, एग्जाम पैटर्न की बात किया जाए तो आपका एग्जाम प्री और मेंस के आधार पर होगा। कंडीशन ये है कि प्री हम कब लेंगे, जब 50,000 से ज्यादा बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो क्या लगता है कि 50,000 बच्चे नहीं होंगे? ऑफ कोर्स होंगे, तो हम ये मान के ही चल रहे हैं कि 50,000 से ज्यादा बच्चे होंगे, तो प्री भी होगा और मेंस भी होगा। आपका ये बात ध्यान में रखना, प्री और मेंस दोनों एमसीक्यूज पर आधारित होने वाला है। क्या क्या आएगा वो देख लो। सबसे पहले प्री की बात करते हैं। इसमें सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, झारखंड से संबंधित 60 क्वेश्चन जीके के पूछे जाएंगे, गणित के 10 क्वेश्चन होंगे, विज्ञान के यानी कि जीएस के 10 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा। एक सही उत्तर करने पर तुम्हें 3 नंबर दिया जाएगा और गलत होने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि तुक्केबाजी से दूर रहना भलाई वाला चीज होगा। क्लियर है? तो ये चीज आपको क्वालिफाई करना है, बहुत अच्छे से स्कोर लाना है बिकॉज ऑफ, अच्छा यहां पर आप कहां कहां स्कोर कर सकते हैं, गणित में अच्छे से कर सकते हो, मानसिक सामान्य विज्ञान में और मानसिक क्षमता, इन तीनों में आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। बहुत बड़ी बात है। झारखंड में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई झारखंड राज्य से संबंधित आपने जीएस पढ़ाई होगा, तो वहां से 60 नंबर आपको मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। राइट, तो ये तो होगी पहली पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मेंस एग्जाम की तरफ। आपका जो मेंस एग्जाम होगा उसमें कुल मिलाकर के 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तीनों पेपर अलग अलग एग्जाम लिए जाएंगे, ध्यान रखना। पेपर 1 जो है वो लैंग्वेज पर
बेस्ड है, क्या है, भाषा का होगा, जिसमें हिंदी से 60 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश से 60 क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। याद रखना ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर, यानी कि 30% तुम्हें नंबर लाने हैं, दैट्स इट। यानी कि 12 या 36, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 36 नंबर लाने हैं। इतना तो ले ही आओगे तुम, इतना तो ले ही आओगे। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा होगा जो नहीं ला पाएगा। तो 120 में से अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ 36 स्कोर भी कर लिया, दैट्स इट, काम तुम्हारा बन जाएगा, क्योंकि केवल 30% केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो क्या लगता है, इसके लिए बहुत मेहनत करोगे तुम? इसके लिए ना सिर्फ टेस्ट दे दो, दैट्स इट। देखो, इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए टेस्ट दे देना। ये टेस्ट मैं आप लोगों को कोर्स में ये भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलो, हिंदी इंग्लिश की टेस्ट सीरीज में फ्री में दे दूंगा, ठीक है ना, ये भी ले लेना। क्लियर है ये चीज? तो ये 36 नंबर लाने भैया, प्रैक्टिस कर लेना, मिल जाएंगे। दूसरा आता है, वो है आपका जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा। ये आपको एफर्ट लगाना है, क्योंकि इससे आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय आपको यहां पर मिलेगा। इसमें 30% कम से कम लाना अनिवार्य है, उससे ज्यादा लाएंगे तो अच्छा होगा। कम से कम 30% लाने अनिवार्य है, उसके बाद ऊपर। इसमें भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा है। तो अगर आप कोई लोकल लैंग्वेज जैसे कि क्या बोलते हैं, उरांव हो गया, खोरटा हो गया, उड़िया हो गया, और ये बहुत सारे हैं, अगर आपको ये सब नहीं आता है कोई बात नहीं है, हिंदी इंग्लिश तो आती है ना, हिंदी इंग्लिश में चूज कर सकते हो, वो भी इसमें दिया हुआ है। तो 30% से ऊपर, यानी कि 30 नंबर से ज्यादा कंपलसरी है। बाकी तुम जितना अच्छा लाओगे तुम्हारे लिए उतना बेस्ट होगा। इसके अलावा जो पेपर 3 होगा वो होगा तकनीकी विशिष्ट, यानी कि जो तुम्हारा तकनीकी विषय है उस पर, जिसपे कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन होंगे और 2.5 घंटे का समय तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है, तकनीकी विषय में 30% अनिवार्य अंक लाना है। अब इसमें तकनीकी विषय में क्या क्या आएगा वो देख लो, और इसी की बैच चल रही है आपकी। ये जो पेपर 3 है, इसी की स्पेशल बैच आप लोगों के लिए गोइंग ऑन है, ठीक है ना। और जो हमारा पेपर 1 में जो मैथ रीजनिंग था, उसकी जो मैथ रीजनिंग थी वो फ्री में मिल रही है बैच वाली। पेपर 3 का जो मेंस है, मेंस में जो पेपर 3 है उसमें क्या क्या आएगा वो ध्यान से देख लो। उसमें तुम्हारा कॉमर्स आएगा, जिससे 100 क्वेश्चन आएंगे और इसमें से 30% तुम्हें लाना कंपलसरी है। ध्यान से देख लो, इसमें से 30% लाना कंपलसरी है। इससे तुम्हें ज्यादा लाना होगा, तब जाकर के तुम्हारा रिजल्ट बनेगा। ज्यादा ही लाना है, कम कतई नहीं लाना है, ठीक है ना। जीके से 20 क्वेश्चन होगा। अब ये जीके तुमने प्री में ऑलरेडी पढ़ लिया है, ये जीके तुमने प्री में ऑलरेडी पढ़ लिया है। मैथ तुमने ऑलरेडी प्री में पढ़ लिया, जनरल साइंस तुमने ऑलरेडी प्री में पढ़ लिया। तो ये चीजें तुमने ऑलरेडी प्री में पढ़ ली है। देखो ध्यान से देख लो, अगर तुमने एक एफर्ट लगाया ना, तुम्हारा काम ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये तीनों चीजें तुम्हें प्री में मिल जाने वाला है। तो प्री का तो तुमने ऑलरेडी तैयारी कर ली, प्री और मेंस तुम एक बार में पढ़ रहे हो। मैथ रीजनिंग का मैं तुम्हें बैच दे ही दे रहा हूं फ्री में, वो भी मिल ही रहा। और कॉमर्स के लिए तुम्हारे पास क्या आने वाला है, 100 क्वेश्चन, और इसके लिए स्पेशल बैच जोहार बैच चल रही है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है। पेपर 1 तुम्हें देना होगा, प्री देना होगा पहले तुम्हें, प्री के बाद पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, 30% लाना है। पेपर 2 तुम्हारा लैंग्वेज पेपर है, जनजातीय भाषा वगैरह है, जो चूज करोगे दे सकते हो। पेपर 3 मेन है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, और यहीं पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, राइट। तो ये है बेसिक सिलेक्शन का प्रोसेस। जिन्होंने नहीं अभी तक अपना फॉर्म फिल किया, डेफिनेटली जाके फॉर्म फिल कर लो, क्योंकि 14 जुलाई तक लास्ट डेट है तुम्हारा फॉर्म फिल करने का। उसके बाद तुम्हें मौका नहीं मिलेगा मेरे भाई, राइट। तो फॉर्म फिल जरूर कर लेना है तुम्हें। और जिन्होंने अपनी क्लासेस एनरोल नहीं की है, जाओ जाकर के अपनी क्लासेस स्टार्ट कर लो। जोहार बैच आपकी ऑलरेडी गोइंग ऑन हो चुकी है, सो डोंट बी मिस आउट, राइट। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। कोई भी क्वेरीज हो, किसी तरह कोई भी डाउट हो, डेफिनेटली हमने आपको नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, उस पर आप अपनी कमेंट बताएं। अगर मुझे लगेगा कि हाँ उस पर वीडियोस बनानी चाहिए या फिर डायरेक्टली रिप्लाई की नीड होगी, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, राइट। मिलते हैं फिर क्लासेस में। सभी लोगों को राधे राधे।